उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में लोग रात के बाद घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि गांव के बाहर सूखे खेतों के बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। दिन में वो बस एक आम पेड़ लगता था, लेकिन रात होते ही उसका साया बदल जाता था। उसका साया जमीन पर किसी खड़ी औरत जैसा दिखाई देता था। कहते हैं उस पेड़ के नीचे कोई दफन है और वो आज भी जिंदा है। करीब 20 साल पहले इसी गांव में रत्ना नाम की एक औरत रहती थी। वो शांत थी, मासूम थी, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसका अभिशाप बन गई। गांव के मुखिया की उस पर बुरी नजर थी और उसका पति लालची था। एक अमावस्या की रात उसे जबरदस्ती खेतों की तरफ ले जाया गया। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी। उसे उसी पेड़ के नीचे जिंदा दफना दिया गया। मिट्टी के नीचे उसकी सांसें अटक रही थीं। वो अभी भी सांस ले रही थी। साल बीत गए, लोग भूल गए, लेकिन वो पेड़ सब कुछ याद रखे था। सालों बाद एक रात राकेश उसी रास्ते से अकेला गुजरा। तभी उसने देखा पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बालों के साथ। जब उसने चेहरा उठाया, उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। राकेश की नजर जैसे ही नीचे गई, उसका खून जम गया। उसके पैर पूरी तरह उल्टे थे, हड्डियां अजीब तरीके से मुड़ी हुई। वो धीरे से झुकी और फुसफुसाई, राकेश, मुझे बाहर निकालो, मैं अभी भी नीचे हूँ। राकेश चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। अचानक वो गायब हो गई, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। सुबह राकेश उसी पेड़ के नीचे बेहोश मिला। उसकी आंखें खुली थीं। वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, वो मिट्टी में सांस ले रही है। उस रात के बाद हर अमावस्या को कुछ अजीब होने लगा। लोगों के कानों में आवाज गूंजती, मुझे न्याय चाहिए। गांव वालों ने एक तांत्रिक बुलाया, सच जानने के लिए। तांत्रिक ने आंखें बंद की और चीख उठा, औरत जिंदा दफन हुई थी। ये आत्मा शांत नहीं होगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। गांव के एक बूढ़े ने कांपते हुए सच बताना शुरू किया। रत्ना को उसके पति ने पैसों के लिए बेच दिया था। जब उसने विरोध किया तो उसे जबरदस्ती खेतों की ओर ले जाया गया और उसी पेड़ के नीचे उसे जिंदा दफना दिया गया। अब वो वापस आ चुकी थी अपना बदला लेने के लिए। सबसे पहले उसका पति मरा। उसी रात उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख गले में ही जम गई। अगली सुबह उसका शरीर मिला। गले पर मिट्टी भरे निशान थे। दीवार पर लिखा था, मिट्टी के नीचे सांस लेना कैसा लगता है। अब बारी थी गांव के मुखिया की। वो पेड़ के पास पहुंचा और जमीन उसके पैरों के नीचे हिलने लगी। पेड़ के अंदर से वो फिर प्रकट हुई, रत्ना। उसकी चीख पूरे गांव में गूंजी, लेकिन इस बार किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह उसका शरीर उसी पेड़ के नीचे मिला, आंखों में जमे हुए डर के साथ। तीसरा आदमी डर के मारे गांव छोड़कर भाग गया, लेकिन 3 दिन बाद उसकी लाश नदी किनारे मिली। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मौत को सामने से देखा हो। गांव वालों को लगा अब आत्मा को शांति मिल गई है।
कुछ महीनों बाद गांव में एक नई बहू आई, पूजा। पहली ही रात उसे एक अजीब सपना आया। वो खुद को मिट्टी के नीचे दबा हुआ महसूस कर रही थी, सांस नहीं ले पा रही थी। सुबह होते ही वो बिना कुछ कहे पेड़ की तरफ चल पड़ी। वो पेड़ के सामने खड़ी हुई और हल्का सा मुस्कुराई। उसने कहा, मुझे मेरी जगह वापस मिल गई। तभी एक बूढ़े ने बताया, रत्ना मरते वक्त गर्भवती थी। उसकी आत्मा अकेली नहीं थी, उसके अंदर एक और जान थी। अगली अमावस्या की रात पूजा अचानक गायब हो गई। सुबह पेड़ के नीचे की मिट्टी ताजा खुदी हुई थी और उस दिन के बाद हर अमावस्या को एक आवाज गूंजती है, मुझे बाहर निकालो।